ओम शांति। अभी देखो बाबा बॉम्बे में आ गए तो पूरी हलचल हो गई। जिन्होंने खुश होना था वो खुश हो गए, जिन्होंने प्रश्न उठाने थे वो प्रश्न उठा रहे हैं। ऐसा कैसे? बाबा ने तो ये कभी मुरलियों में कहा ही नहीं, मैं मधुबन के अलावा कहीं आ जाता हूँ। ऐसा कैसे? है ना, ये भूल जाते हैं कि वो है कौन। भक्ति मार्ग में ये तो याद रहता है कि वो भगवान है, और वो डर रहता है। कल ही बाबा ने कहा था, वो डर के कारण, निश्चय के कारण पूजा करते रहते हैं। डर होता है ना। बाबा आए, हमारा डर ही निकाल दिया। तुम मेरे बच्चे हो, अधिकारी हो, वर्षे के अधिकारी हो, डर ही निकल गया। आज हम इतने निडर हो गए हैं कि बाप से ही कहते हैं, मुरलियों में कहा नहीं आप कैसे आ गए। माना इतने निडर हो गए। ये तो वही बात होगी ना, जो चीज सिखाई गई वही बाप पर आके पड़ी। डर ही खत्म हो गया कि भगवान है कौन, ये तो समझो। वो सर्वशक्तिमान है या मनुष्य है? वो भगवान है। वो क्या नहीं कर सकते? सब कर सकते हैं, पर आपके निश्चय के आधार पर वही करेंगे जो ड्रामा प्लान अनुसार होगा। क्योंकि अपने को भी आगे नहीं रखते बाप, ड्रामा को ही आगे रखते हैं। वंडरफुल बाप है। तो बाबा को ऐसे बच्चों की जरूरत है जो कहे, बाबा ने कहा ना ऐसे तो ऐसे, आज ऐसे कहा तो आज ऐसे, कल ऐसे कहा तो कल ऐसे। आपको क्या, कल की सुइयां घूम तो ऐसे ही रही हैं, पर समय तो वो नहीं है। हर चीज बदली तो है ना। तो बाप भी हर चीज को देखकर कुछ भी कह सकते हैं। हम बच्चों को अपनी स्थिति बना के रखनी है। जैसे बाबा अपनी डेट के मुकर्रर नहीं आ पाते, या नहीं आते हैं, या कुछ भी ऊपर नीचे हो जाता है, तो कई बच्चे सोचते हैं ऐसे कैसे, भगवान है तो फिर क्यों, भगवान तो आगे का जानते हैं ना, फिर ऐसे कैसे। अगर भगवान तुमसे घड़ी घड़ी पूछ ले, क्या बात है, अभी तो मैंने तुम्हें समझाया, फिर तुम्हारी स्थिति ऐसे कैसे, क्या तुम्हें ये समझ नहीं आया कि तुम्हें कौन समझा रहा है? अगर बाबा ये पूछ ले तो कभी बैठ भी ना पाओ बाबा के सामने। फिर बाबा ने कभी इतने प्रश्न नहीं किए अपने बच्चों से। हमेशा स्थिति के ऊपर समझाया ही है, लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं किया है। लेकिन बच्चे तो, इसलिए भगवान को समझना, भगवान को जानना, इसमें अभी बहुत पुरुषार्थ की जरूरत है। अपनी स्थिति वैसी चाहिए। वो तो परम पवित्र है, परम पवित्र, और हम पवित्र भी बनते हैं और अपवित्र भी बनते हैं, पतित होते जाते हैं। तो पतित कैसे पवित्रता के चरम सीमा को जान सकता है? पतित कैसे जान सकता है? नहीं जान सकता। और परम पवित्र अपनी हर बात को पतित को क्यों बताए? नहीं बंधा हुआ है। क्योंकि समझने के लिए बुद्धि चाहिए, और बुद्धि ही पतित है। तो उस पतित बुद्धि में बाप अपने राज कैसे बता दे? बहुत समझने की बात है। जब तक पवित्र हम नहीं होंगे ना, तब तक बाप को नहीं जान सकते। और जिसने जाना उसने भी अधूरा ही जाना है, क्योंकि हम अभी तक सतो प्रधान नहीं बने हैं। और सतो प्रधान बनेंगे तब बाप को यथार्थ रीति जान जाएंगे, और उस समय हमारे मुख से निकलेगा, तेरी लीला अपरंपार, तेरी गत मत बिल्कुल न्यारी, कोई नहीं जान सकता उसको। क्योंकि तब क्यों निकलेगा? तब हम सतो प्रधान बन जाएंगे, और तब ये जानेंगे कि अरे, हमने भगवान के साथ रहते हुए इतना समय वेस्ट कर दिया, इतना समय वेस्ट कर दिया। तब एहसास होगा। अभी वो एहसास नहीं है। अभी लगता चल रहा है एक जीवन, माना एक नियम बन गया है, सुबह मुरली सुनना, शाम को बैठना, एक दिन में भी कभी कभी कर लेना। पर वो जो एहसास होता है भगवान का कि मेरे साथ रहता है, उसका नशा हर एक में नंबरवार है, हर एक में नंबरवार है। उसी के आधार पर सारा खेल है कि आपका नशा कैसा है, और कुछ भी नहीं। आपके नशे से ही बाबा को पता पड़ता है कि ये कौन से कुल की, और कौन से पद की, और कितने नंबर की आत्मा है। इसीलिए
बाबा हम सब बच्चों को समझाते रहते हैं, बताते रहते हैं और समझाते रहते हैं कि तुम्हारा पुरुषार्थ कैसा होना चाहिए।